एक छोटे से गांव में संजय और सुमिता रहते थे। संजय अपनी फल की रेहड़ी लगाता था, जो कमाता था घर के अंदर लेके आता था, जिससे वह उसकी पत्नी जीवन बिताती थी। सुमिता बोलती है संजय से, जी आप इतना कमाते हो लेकिन फिर भी घर का खर्चा नहीं हो पाता है। हम एक टाइम से ही रोटी ढंग से खा लें वही बड़ी बात है। भाग्यवान मैं क्या करूं, जो कस्टमर आएंगे मैं उसी को तो बेचूंगा, कोई अलग से थोड़ी लेके आऊंगा मैं। काम पता नहीं क्यों मेरा चल ही नहीं रहा है। इतना बोल के ही दोनों खा पी के सो जाते हैं। जो कुछ होता है उनके घर में। अगली सुबह जय अपना फल का ठेला लेके निकल जाता है। उसी गांव में एक बड़ा मुखिया होता है, जो उसका बेटा असमन है, और अपने बेटे को एक दिन वो बुलाता है अपने पास और बोलता है कि रवि बेटा, मेरी एक किस्मत की चिड़िया थी, तुम जाओ उसे ढूंढ कर लेके आओ कहीं से भी। पापा ये कौन सी चिड़िया है जो मैं उसे जाऊं खोज कर लेके आऊं, और उससे क्या आपकी किस्मत बदल जाएगी? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा। अभी जितना बोला है मैंने उतना जाके करो। ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी हो, मैं उसे ढूंढ के लेके आता हूँ। रवि अपने दोस्तों को लेकर निकल जाता है चिड़िया ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि संजय अपना फल का ठेला ले जा रहा होता है बाजार बेचने के लिए, तो वो देखता है अपने सर के ऊपर। अरे ये मेरे पास चिड़िया कहाँ से चल रही है मेरे सर के ऊपर? जा कहीं और जा तू, हट हट। संजय बहुत भगाता है चिड़िया को, लेकिन वो भागती ही नहीं है, वो उसके साथ चलती रहती है। जहाँ जहाँ वो जाता है वो उसके साथ साथ रहती है। जैसे ही वो अपना ठेला एक पेड़ के नीचे खड़ा करता है तो उसके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं उसका फल लेने के लिए। भैया ये फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं और ताजे और निखर भी रहे हैं। एक काम करो, मुझे 2 किलो दे दो। अच्छा ये चिड़िया कहाँ से लेके आए? ये तुम्हारे पास ही बैठी हुई है, कहीं जा भी नहीं रही है। पता नहीं भैया, जब मैं फल लेके आ रहा था तो मेरे सर के ऊपर चिड़िया चल रही थी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। संजय उसको फल दे देता है तोल के। उसके बाद दूसरा ग्राहक आता है उसके पास और बोलता है कि क्या बात है संजय, आज तो तुम फल बहुत अच्छे लेके आए हो। एक काम करो, 5 किलो मेरा भी तोल दो। ऐसे ही करके जब उसके सारे फल बिक जाते हैं तो वो अपना ठेला लेके घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में देखता है कि चिड़िया उसके साथ चल रही होती है। अरे चिड़िया, मेरा पीछा तू छोड़ेगी नहीं तो मेरे साथ कहाँ जाएगी? संजय जैसे घर पे पहुंचता है, आज तो तुम्हारे सारे फल बिक गए हैं, ये कैसे हुआ? हाँ सुमित्रा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और मेरे सारे फल बिक गए। और ये एक चिड़िया है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये सुबह से मेरे पीछे लगी पड़ी है जब से मैं निकला हूँ फल लेके। दोनों आपस में बात करते हैं। सुमित्रा कुछ देर सोचकर बोलती है कि देखो संजय, जब से चिड़िया तुम्हारे साथ है आज तुम्हारा सारा फल बिक चुका है, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारा सारा फल बिके, लेकिन आज ऐसा हो गया है। तुम बोलना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यही कि जब से तुम्हारे साथ ये चिड़िया है, जब से तुम्हारी किस्मत बदल गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, जब से ये मेरे साथ है मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। संजय और सुमित्रा उस चिड़िया को पाल लेते हैं, लेकिन एक दिन तुम मेरी चिड़िया के पास क्या कर रहे हो? उसे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये तो मुखिया की चिड़िया है, उसने बोला है मुझे लाने के लिए। ये मेरी चिड़िया है, ये मेरे पास खुद आई है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। और वह डर के मारे वहाँ से चला जाता है और जाकर रवि को बताता है कि चिड़िया एक गांव वाले व्यक्ति के पास है। सही रवि और उसके 2 दोस्त चिड़िया लेने आते हैं। ये चिड़िया मुझे दे दो, ये मेरे पापा की है। मैं इस चिड़िया को किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास खुद आई है और मैंने इसे पाल रखा है। जैसे ही रवि जबरदस्ती करने लग जाता है संजय से, वैसे ही संजय गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, चिल्ला के सबको बुला लेता है। क्या हुआ संजय भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? देखो ये चिड़िया मेरे पास खुद आई है और मैंने इसे पाला है, और ये चिड़िया मेरी है, लेकिन मुझसे ये छीन कर ले जा रहे हैं। रवि और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं गांव वालों की भीड़ देखकर।
पापा मुझे बताओ उस चिड़िया में ऐसा क्या है जो आप इतने परेशान हो। बेटा एक बार की बात है, मैं जंगल में टहलने निकला था तो वहां देखा एक पेड़ में तीर लटका हुआ था। उस पेड़ पे से आवाज आई कि मुझे इस दर से बाहर निकालो। मैंने पेड़ से उस तीर को बाहर निकाला तो पेड़ बोला कि बेटा तुमने इस दर से मुझे मुक्ति दी है, मांगो तुम क्या मांगते हो, मुझसे क्या चाहते हो। मुझे पता है तू किस तकलीफ में है, तुम्हारा सारा धन दौलत लुट चुका है। आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता ये सब? मुझे सब कुछ पता है। मैं तुझे ऐसी एक चीज दूंगा जो तेरे भाग्य बदल देगी। पेड़ मुखिया को एक चिड़िया देता है जो मुखिया साथ में लेकर चला जाता है। तो बेटा यही कहानी थी इसके पीछे की, इसलिए मैं चिड़िया के लिए इतना परेशान हूँ। एक दिन उसका दोस्त देखता है कि आंगन में चिड़िया अकेले दाना चुग रही होती है और वो संजय के घर से चिड़िया चुरा लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। वो सोचता है कि चिड़िया में ऐसा क्या है कि जो मुखिया को चाहिए, कुछ ना कुछ तो बात है इस चिड़िया को। और वो मुखिया को चिड़िया लौटाता नहीं है, अपने पास रख लेता है पिंजड़े में कैद करके। एक दिन मुखिया और उसका बेटा रवि संजय के घर पर आते हैं। संजय मेरी चिड़िया ला के दो, चिड़िया तुम्हारे पास ही है, मुझे पता है। मेरे पास चिड़िया नहीं है, चिड़िया कहीं उड़ गई है या कोई चुरा के ले गया यहाँ से। इतने में देखते हैं कि रवि का दोस्त चिड़िया के साथ उसे पकड़ता हुआ आता है। चिड़िया अपने आप संजय के आंगन में आकर बैठ जाती है। मुखिया इतना सब कुछ देखकर उसका दिल भावुक हो जाता है और बोलता है संजय से कि ठीक है संजय, ये चिड़िया तुम ही रखो और तुम इसे पालो, मुझे नहीं चाहिए ये। इतना बोल के ही मुखिया उसका बेटा वहां से चले जाते हैं और चिड़िया संजय के पास रह जाती है। संजय की भी किस्मत धीरे धीरे बदल जाती है और अपनी जिंदगी सही से बिताता है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।